हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विनय की पाठशाला में। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 की गणित की अध्याय 9 व्यंजकों का गुणनखंड और उसकी दक्षता अभ्यास 9 के प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 1। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। हमको सिंपल सा गुणनखंड करने हैं। पहला है 4a माइनस 12। 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 दूनी 4 तिया 12। तो 1 2 1 2 1 2 1 2 2 दूनी 4 दोनों से कॉमन आ गया। अंदर बचा a माइनस 4 तिया 12 3 और ये 2 2 कॉमन आ गया, केवल 3 बचा। यही 4 ब्रैकेट में a माइनस 3 हमारा आंसर आ गया। अब इसमें देखो c यहाँ पे भी है, c यहाँ पे भी है, c यहाँ पे भी है, c यहाँ पे भी है। c पूरे में कॉमन आ गया, बचा a माइनस बी प्लस सी कॉमन आ गया, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे गुणे 1 है, 1 बचा प्लस बी। बी से बी कैंसिल हो गया, c ब्रैकेट में a प्लस 1 और यही हमारा आंसर। आगे देखते हैं 36p प्लस 45p की घात 3। तो यहाँ पे 45 को हम लिख सकते हैं 5 निम 45। अब आज गुणनखंड कर दो, 5 और 9 को 3, 5 तिया 15, 15 तिया 45 और 36 को 3 गुणे 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो यहाँ से देखो एक 3 दोनों में, दूसरा 3 भी दोनों में। तो 3 गुणे 3 कॉमन आ गया और एक p कॉमन है। यहाँ पे p है 3, एक p कॉमन आ गया। तो कितना बचा यहाँ पे 9 कॉमन आ गया, एक p, 9 चौको 36 या ये 2 दूनी 4 बचे, यहाँ लिख दिए प्लस 9 पना 45, ये 5 बचा और p एक कॉमन आ गया, बचे 2p, 5p की घात 2। तो 3 तिया 9p ब्रैकेट में 4 प्लस 5p की पावर 2, यही हमारा आंसर। थोड़ा सा हम डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखो 2 बाई, यहाँ पे 1 बाई, बाई कॉमन आ गया, अंदर बचा बाई माइनस बाई कॉमन आ गया, 8a आंसर। यहाँ पे देखो 7 दोनों में कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस b, यही हमारा आंसर। आगे प्रश्न है कि 3a की पावर 3x माइनस 45a की पावर 2x माइनस 18x। यहाँ से 3 15 तिया 45, 6 तिया 18, 3 कॉमन आ रहा है और a भी कॉमन आ रहा है। तो 3a कॉमन ले लिया, 3 एकम 3, कुछ नहीं बचा। a 3 है, यहाँ पे 1 कॉमन आ गया, a की घात 2x माइनस 3 एकम 3, 1 15, 3 बचे 15, 15 बची। एक कॉमन आ गया, एक a बचा x और तिरछंग 18 माइनस 6 a कॉमन आ गया। ठीक, यही हमारा आ गया आंसर। अब तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो बच्चों दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित को गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए। इसको सरल करना है तो सबसे पहले हमें ऊपर गुणनखंड करने पड़ेंगे, जिससे ये नीचे कट जाए। वैसे तो भाग दे के भी कर सकते हैं, लेकिन कहा है कि गुणनखंड करके। तो देखो ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, 3 पचे 15, 3 कॉमन आ रहा है, x भी दोनों में है तो 3x कॉमन आ गया। क्या बचा यहाँ पे 3 एकम 3, 1 x कॉमन आ गया, माइनस 3 पचे 15 बाई और बटे में है 5 बाई माइनस 1। अब यहाँ से क्या कॉमन कर लो, माइनस 1, तो माइनस 3x कॉमन आ गया। माइनस के 5 बाई थे, प्लस के हो जाएंगे, चूंकि माइनस कॉमन लिया तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। 1 प्लस का था, माइनस का हो गया। बटे में कितना है 5 बाई माइनस 1। 5 बाई माइनस 1 से 5 बाई माइनस 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस 3x एंड दिस इज माई आंसर। यही हमारा आंसर आ गया। दूसरा देखो a की घात 2b प्लस b की घात 2a। तो यहाँ से कॉमन आ गया ab। यहाँ पे क्या बचा, एक a प्लस और यहाँ पे क्या बचा b। b 2 थे तो एक b बच गया, यहाँ पे 2 a थे तो एक a बच गया। बटे में a प्लस b, a प्लस b से a प्लस b कैंसिल हो गया, कितना बचा ab। यही हमारा आंसर। आसान है ना। यहाँ पे देखो क्या, 2 × 6, 2 × 5 10, 2 चौको 8। इसका मतलब 2 कॉमन आएगा, x की घात 2 यहाँ पे, x की घात 3 2 से ज़्यादा है, x की घात 4 यहाँ भी 2 से ज़्यादा है, तो 2x की घात 2 पूरा कॉमन आ जाएगा। 2 × 6 3, 2x कॉमन आ गए, 2x बचे, 3x की पावर 2 प्लस 2 × 5 10, 3x है, x की घात 3, x की घात 2 कॉमन आ गया, 1x बचा प्लस 2 चौको 8 और पूरे x की घात 2 जितने थे वो कॉमन आ गए, कुछ नहीं बचा। बटे में 2x की पावर 2, 2 से 2 कट गया, x की घात 2 से x की घात 2 कट गया, जो बचा वही हमारा आंसर आ गया 3x की पावर 2
प्लस 5x प्लस 4। आई होप कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने हैं हमको, तो देख लेते हैं। यहाँ पे x बाई ब्रैकेट में z की घात 2 प्लस a की घात 2 माइनस x की घात 2 z माइनस y की घात 2 z। ठीक है, सबसे पहले हम इसका अंदर गुणा कर रहे हैं, तो z की घात 2 x बाई प्लस a की घात 2 एक्स बाई का पहले z की घात 2 में गुणा किया, फिर x बाई का a की घात 2 में गुणा किया, माइनस x की घात 2 za माइनस y की घात 2 za। अब यहाँ पे हमें ऐसे दिमाग लगाना है कि हम ऐसे दो पद लें जिसमें हम कॉमन लें तो सेम कॉमन आए दोनों से। तो हमें लगता है इसको इसके साथ लिख दें, आ जाना चाहिए z की घात 2 एक्स बाई माइनस एक्स की घात 2 जेड ए। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको इसके साथ लिखें या इसको इसके साथ लिखें। अब ये लिखा आपने, उसके बाद ये लिख दिया, अब जो बचा उसको लिख दो, a की घात 2 एक्स बाई माइनस y की घात 2 जेड ए। अब यहाँ से क्या कॉमन आया, एक तो z कॉमन आ रहा हमारा और एक x कॉमन आ रहा है, ये x की घात 2 है ना, तो एक x कॉमन आ रहा। तो यहाँ पे जेड एक्स कॉमन ले लो, तो एक जेड बचा और बाई जेड बाई माइनस यहाँ पे एक्स बचा ए। यहाँ से देखो, यहाँ से ए कॉमन आ रहा और बाई कॉमन आ रहा, दोनों में एक ए कॉमन आ गया, ए की घात 2 थे तो एक ए बचा, बाई कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा एक्स ए एक्स माइनस, और यहाँ पे एक बाई कॉमन आ गया, एक बाई बचा, ए कॉमन आ गया, बचा यहाँ पे जेड। यहाँ पे देखो जेड बाई माइनस एक्स है, यहाँ पे x या ए एक्स माइनस वाई जेड, तो यहाँ से माइनस और कॉमन ले लो, तो जेड एक्स जेड बाई या बाई जेड लिख दो, माइनस एक्स है या ए एक्स, माइनस कॉमन ले लिया ए बाई, तो यहाँ पे बाई जेड माइनस का है, हो जाएगा प्लस का, और ए एक्स प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। अब बाई जेड और ए एक्स दोनों से कॉमन आ रहा है, तो बाई जेड माइनस ए एक्स, क्या बचा जेड एक्स या एक्स जेड माइनस ए बाई, और यही हमारा आ जाएगा गुणनखंड, जो कि आंसर है। बहुत अच्छा प्रश्न था। यहाँ पे देखो p की घात 3 प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस p की घात 2 माइनस पी क्यू। यहाँ पे भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। p की घात 3 पहले ये लिखा है, इसके बाद ये लिखो माइनस p की घात 2, फिर ये लिख दो प्लस p माइनस 1, अब जो बचा वो लिख दो माइनस पी क्यू प्लस क्यू। यहाँ से क्या कॉमन आया, p की घात 2, 3 है p की घात में तो एक p बचा, माइनस p की घात 2 कॉमन आ गया, कुछ नहीं तो p गुणे 1 हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम एक कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी 1 गुणे p हो जाएगा, यहाँ भी 1 गुणे 1 हो जाएगा, एक कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा p माइनस 1। अब यहाँ से कॉमन हम लेंगे q, लेकिन माइनस q ले लेंगे कॉमन एक साथ, तो चूंकि माइनस q कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचेगा p, चिन्ह इसका बदल गया, माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया और 1। तो देखो p माइनस 1 यहाँ भी है, p माइनस 1 यहाँ भी है, p माइनस 1 यहाँ भी है, p माइनस 1 हमारा कॉमन आ गया, और क्या बचा अंदर, p की घात 2 प्लस 1 माइनस q, यही हमारा आंसर आ गया। या इसको ऐसे भी लिख दो, p माइनस 1 एक ब्रैकेट में, p की घात 2 माइनस q प्लस 1, और यही हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। आगे प्रश्न दिया गया है 2ab की पावर 2 माइनस ए बी बाई प्लस 2cb बाई माइनस c बाई की पावर 2। यहाँ पे भी हमें दिमाग लगाना है कि ऐसे उभयनिष्ठ लेना है कि ब्रैकेट के अंदर व्यंजक समान है। तो यहाँ से देखो कॉमन लेंगे, a b कॉमन ले लो, a दोनों में है, b भी दोनों में है, तो यहाँ बचेगा 2 और एक b बचेगा, b की घात 2 था, एक b बच गया, माइनस ए बी कॉमन आ गया, बचा बाई। यहाँ पे देखो c और बाई ये कॉमन आएंगे, प्लस c बाई कॉमन आ गया, क्या बचा 2b माइनस c कॉमन आ गया, बाई की घात 2 थे तो एक बाई बच गया, तो 2b माइनस बाई दोनों में आ गया, तो 2b माइनस बाई कॉमन ले लिया, बचा ab प्लस c बाई, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न दिया गया है x की घात 2 प्लस बाई की घात 3 प्लस एक्स बाई ब्रैकेट में बाई प्लस 1। यहाँ पे देखो x की घात 2 प्लस बाई की घात 3 प्लस एक्स बाई की घात 2, एक्स बाई का हमने गुणा कर दिया, पहले इसमें फिर इसमें, प्लस एक्स बाई। अब देखो क्या करेंगे, हमें
इस प्रकार से अरेंज करना है कि दोनों में सेम व्यंजक आए उभयनिष्ठ के बाद। तो इस एक्स बाई को हम यहाँ लिखेंगे एक्स की घात 2 प्लस एक्स बाई, पहले एक्स की घात 2 लिखा फिर एक्स बाई, फिर बाद में जो बचा बाई की घात 3 प्लस एक्स बाई की पावर 2। क्यों किया आगे पता चलेगा आपको। एक एक्स यहाँ से कॉमन आ रहा कि यहाँ पे क्या बचा, एक एक्स प्लस एक्स कॉमन आ गया, बचा बाई। यहाँ से प्लस बाई की घात 2 कॉमन आया, यहाँ पे क्या बचा, एक बाई प्लस एक्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स बाई या बाई एक्स एक ही बात है, कॉमन आ रहा दोनों से, तो एक्स प्लस बाई कॉमन आ गया, अंदर बचा एक्स प्लस बाई की घात 2, ये एक्स और ये बाई की घात 2। यही हमारा गुणनखंड आ गया जो कि अभीष्ट आंसर है। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित के मान गुणनखंड की सहायता से ज्ञात कीजिए। वैसे तो इन प्रश्नों के मान हम गुणा करके जोड़ के घटा के निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि प्रश्न कह रहा है कि गुणनखंड की सहायता से, तो इनके गुणनखंड हमें करने हैं। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ रहा है, 72 दोनों में है ना। तो हम उभयनिष्ठ ले लेंगे 72, अंदर बचा 23 प्लस 77, तो ये कितना आएगा, 7 3 10 की शून्य, 7 2 9 1 10, तो ये 72 गुणे पूरा पूरा 100। अब हमें गुणा भी करने की जरूरत नहीं, 72 एकम 72 और 2 जीरो, कितनी आसानी से आंसर आ गया। इसलिए ये गुणनखंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो कैलकुलेशन को ये हमारी आसान कर देते हैं, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, कॉमन आ गया हमारा 25, अंदर क्या बचा 56 माइनस 39 माइनस 17, तो यहाँ पे 25 ब्रैकेट में 56 माइनस 9 7 16 की 6 यहाँ से लगाए, 1 3 1 4 1 5, 56 माइनस 56 कितना आया ब्रैकेट में, 0। और 0 का जब भी किसी भी संख्या में गुणा होता है तो मान मेरा कितना आता है, 0। यही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो 27 गुणे 47, 55 गुणे 8, 27 गुणे 53 प्लस 45 गुणे 8। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में 27 कॉमन आ रहा, तो इसको हम पहले एक साथ लिख दें, 27 गुणे 47 प्लस 27 गुणे 53। अब जो बचा उसको लिख दो, 55 गुणे 8 प्लस 45 गुणे 8। यहाँ से कॉमन आ रहा हमारा 27, लिख दो 27, क्या बचा 47 प्लस 53, यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है 8, अंदर क्या बचा 55 प्लस 45। तो यहाँ पे देखो 27 और 47 और 53 कितना होता है 100, प्लस 8 गुणे 45 और 55 कितना होता है, ये भी हमारा 100। अब देखो फिर से उभयनिष्ठ लो, दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 100, 27 प्लस 8, तो 28 29 30 5 35, 100 गुणे 35, 35 एकम 35 और ये 2 जीरो आ गए, 3500 हमारा आ गया आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों पांचवा प्रश्न है कि व्यंजक m की घात 2 माइनस एम एन प्लस 4m में क्या जोड़ें कि m माइनस एन उभयनिष्ठ खंड के रूप में प्राप्त हो। तो यहाँ पे हमें दिया m की घात 2 माइनस एम एन प्लस 4m, कॉमन क्या आना है m माइनस एन। तो यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा, m कॉमन लोगे तो बचेगा m माइनस एन, इसका मतलब यहाँ से भी m माइनस एन आना चाहिए। तो m तो है इसमें, इसके साथ 4 का गुणा है, तो इसका मतलब 4n और माइनस में इतना जोड़ दें, है ना। तो इतना अगर हम जोड़ देंगे ये, तो फिर यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, m माइनस एन, m माइनस एन दोनों में उभयनिष्ठ आ जाएगा, बचेगा क्या m प्लस 4, m माइनस एन उभयनिष्ठ आ गया, क्या हमने जोड़ा माइनस 4n, तो लिख देंगे आंसर में अतः माइनस 4n जोड़ने पर m माइनस एन उभयनिष्ठ खंड प्राप्त होगा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना जोड़ा माइनस 4n। आगे प्रश्न देखते हैं, वो है कि रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे रिक्त स्थान भरने, बेसिकली जो प्रश्न यहाँ पे लिख के दिया था वही यहाँ पे रिक्त स्थान के रूप में दे रहा है। इधर है ut प्लस रिक्त स्थान बराबर एक ब्रैकेट में u प्लस एटी, दूसरे ब्रैकेट में रिक्त स्थान। तो देखो क्या उभयनिष्ठ आना है, u प्लस एटी, यहाँ पे ut है, तो यहाँ पे कॉमन 8t की घात 2 आ जाए, तो 1t कॉमन आ जाएगा, दोनों से 1t कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा u और यहाँ बचेगा 8t। ठीक, तो रिक्त स्थान में क्या भरा, यहाँ पे भरा a t की घात 2 और इधर भरा t। आगे देखो a की घात 3,
यहाँ पे क्या भरा जाएगा, माइनस ए बी प्लस बी की घात 3। रिक्त स्थान ए की घात 2 माइनस बी, तो यहाँ पे ए की घात 2 माइनस बी उभयनिष्ठ आना चाहिए। क्या करें हम उसके लिए, तो इनका और इनका उभयनिष्ठ करेंगे तो ए की घात 2 माइनस बी आ रहा है, यहाँ पे बी की घात 3 है, तो हम यहाँ पे पद बढ़ाएं माइनस ए की घात 2 बी की घात 2। तो अब देखो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम इन दोनों से उभयनिष्ठ लेंगे ए, तो यहाँ पे बचेगा ए की घात 2 माइनस बी। इन दोनों को जब हम उभयनिष्ठ लेंगे तो b की घात 2 आएगा दोनों में, प्लस b की घात 2, और यहाँ क्या बचेगा, एक b बचेगा और इधर माइनस a की घात 2, तो माइनस b की घात 2 कॉमन लो। माइनस b की घात 2 कॉमन लिया यहाँ से, तो बचेगा a की घात 2 और माइनस b। अब a की घात 2 माइनस b दोनों से उभयनिष्ठ आ गया, a की घात 2 माइनस b, तो कितना बचेगा, a माइनस b की घात 2। तो हमने क्या जोड़ा यहाँ पे, माइनस ए की घात 2 बी की घात 2, और इधर रिक्त स्थान में लिखेंगे a माइनस बी की घात 2। ठीक है, आगे देखते हैं 3x की पावर 2 प्लस 6x की पावर 2 बाई प्लस 9x बाई की पावर 2। यहाँ पे देखो कॉमन क्या बचेगा, x 2x बाई प्लस 3 बाई की पावर 2। एक तो यहाँ पे कॉमन आ रहा 3 कॉमन आ गया और एक x कॉमन आ गया। अब देखो 3x की पावर 2 सही है, 3 दूनी 6x पावर 2 बाई सही है, 3 तिया 9x बाई की पावर 2 बिल्कुल सही है। क्या रिक्त स्थान भरना पड़ेगा, 3x, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये दक्षता अभ्यास 9 और इसी दक्षता अभ्यास के साथ ये पूरा अध्याय व्यंजकों का गुणनखंड हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।